हेलो क्लास, आर आर स्टडी टेक में आपका स्वागत है। आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ राहुल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उसका सूत्र भी हम लोग पिछले वीडियो के पार्ट में देख चुके हैं। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो हम लोग कैसे इनको हल करेंगे, तो ज़्यादा देर वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की सहायता से हम लोग कुछ समझते हैं उसको। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि a बराबर और b बराबर c बराबर कुछ पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें बताना है कि ये संरेख हैं। तो संरेख प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है हमने तुम्हें लिखना पिछले वीडियो के पार्ट में बताया था। चलिए एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कराते हैं। जैसे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x1 लिखेंगे और इसकी y को छोड़ देंगे, फिर आगे वाली y आपस में घटा देंगे, y2 माइनस y3। वैसे ही आगे x2 लेंगे हम लोग प्लस लगा के, और x2 की y को छोड़ देंगे, आगे वाली y y3 माइनस का y1 लिख देंगे। वैसे ही हम लोग प्लस करेंगे, x3 पे जाएंगे, x3 को जब लिखेंगे तो इस x3 वाली y छोड़ देंगे और आगे वाली y आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, और हम लोग सूत्र इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। और अब हम अपने सवाल पे चलते हैं कि बिंदु a बराबर 6,9 और b बराबर 0,1 संरेख हैं या नहीं। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला फिर से लिखेंगे, x3 y2 माइनस का y1 इक्वल टू 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो बिंदु संरेख होंगी। ये इसकी एक कंडीशन होती है। हम लोग मान लेते हैं x1 y1 इनको x2 y2 और x3 y3। अब हम लोग ये वैल्यू रखने जा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में। 1/2 x1 बराबर हमारा दे रखा है 6, y2 बराबर हमारा दे रखा है 1, और वैसे ही हमारा y3 बराबर 7 दे रखा है, क्योंकि 7 यहाँ पे माइनस है तो वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। x2 बराबर 0 है। अब हम लोग x2 बराबर जब 0 है तो y3 हमारा है -7 और y1 हमारा है 9। यहाँ पे रख दिए x3 की जगह पे क्या रखेंगे, -6, और वैसे ही y1 हमारा जो है 6 है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 7 और 1 8 हो गया, और 6 गुणे 8 लिख लेंगे, प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा होगा। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8 का गुणा -6 से करेंगे। यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा और हम लोग फिर से हल करेंगे तो 1/2 6 गुणे 8 48, और प्लस माइनस का गुणा -48 जो कि आ जाता है इक्वल टू 0। तो यहाँ 48 से 48 जाएगा तो बचेगा 0। तो हम लोग लिख देंगे, अतः सिद्ध है कि बिंदु A व बिंदु B और बिंदु C संरेख हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लाइन रेखाखंड है A और B, उसको हम लोग समान 3 भागों में डिवाइड करना है। तो बिंदु A और B को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2:1 में विभाजित कर देंगे। तो
2:1 में जब विभाजित हो जाएगी तो इस अनुपात को हम लोग क्या कर लेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। और विभाजन का सूत्र हम लोग देख चुके हैं, x1 पर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 y बराबर ऐसे ही m1 x1 m2 y2 m1 प्लस m2। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 हमारा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे इनको मान लेते हैं पॉइंट x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 और y1। अब हम लोग अपने समीकरण में रख देते हैं। x2 जो है हमारा यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे x1 हमारा है 3 और m1 है 1। यहाँ पे मान रख दिए, m1 m2 कर दिए, तो यहाँ पे 2 9 18 और 1 गुणे 3 यहाँ पे अपान में 3, 18 3 21 और बटे में 3, इसको भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 7। इसी प्रकार से हम लोग y को हल कर लेंगे। m1 की जगह पे 2 रख देंगे, y2 की जगह पे 9 रखेंगे। वैसे ही m2 की जगह पे 1 रख देंगे, y1 की जगह पे -3 रख देंगे अपान 2 + 1। इसको हल करेंगे, 2 गुणे 9 18, 1 गुणे -3 यहाँ पे आ जाएगा। 18 में से 3 गया 15 और 15 को 3 से भाग करेंगे 5। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि x और y के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं। x, y बराबर यह है 7, 5। अब इनको लाइन को हमने किस प्रकार से 2:1 में विभाजित कर लिया है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे 7, 5। अब ये 7, 5 और 3, -3 के मध्य बिंदु अगर हम लोग निकाल लें तो ये लाइन 3 भागों में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, उनके निर्देशांक हमें पता चल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको या तो 1:2 में निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला मैंने आपको अगले वीडियो में बता रखा है। x1 y1 का मध्य बिंदु निकालना है x1 + x2 और y2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर x1 जो है 3 है और यहाँ पे x2 जो होगा ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 के मध्य बिंदु निकालना है हमें, बटे 2। y1 हमारा है -3, y2 हमारा है यहाँ पे 5। इसके निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ 7 3 10 बटे 2, यहाँ पे 2/2 काट लेंगे हम लोग इसको, 2 पंचे 10 और 2 एकने 2। तो इस प्रकार से हमारे जो निर्देशांक आते हैं 5, 1 इस प्रकार से हमने देखा कि एक लाइन को समान 3 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं और उनके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रेखाखंड है, उसको हम लोग जैसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया वैसे ही उसको हम लोग समचतुर्भाजित करेंगे। हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, जैसे 4, -4, और ये पॉइंट ए हो गया, और पॉइंट बी ले लेते हैं रेखाखंड का 4 यहाँ पे -4, 4। इसको रेखाखंड को हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। तो हम लोग इनको पॉइंटों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रदर्शित करके देख लेते हैं कि रेखाखंड कैसा होगा। तो y अक्ष पे 4 बनाएंगे और x अक्ष पे 4 बनाएंगे, तो +4 और y 4 को मिलाएंगे तो आंसर हमारा पॉइंट आएगा 4, 4। x में -4 जाएंगे तो -4, -3, -2, -1। वैसे ही y पे हम लोग जाएंगे +4, तो ये हमारे द्वितीय चतुर्थांश में आएगा पॉइंट। तो इसको हम लोग डॉटेड से मिला देंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। और ये जो यहाँ पे -4, 4 और 4, 4 यह एक रेखाखंड है हमारा। यह एक क्या है, एक रेखाखंड, जिसको हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। तो
चलिए हम लोग इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक लाइन बना लेते हैं ए बी। इसको 4 भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग पॉइंट लिखते हैं 4, 4 -4, 4। तो इस लाइन को हम लोग पहले आधी आधी ब्रेक करते हैं। तो आधी आधी जब ब्रेक कर लेंगे तो ये दो मान लेते हैं, जैसे किसी लाइन को तोड़ना है बीच से तो तोड़ दिया यहाँ पे, तो बीचों बीच से ये लाइन टूट गई तो 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब 2 भागों को आधा आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पॉइंट निकल आएंगे। तो हम लोग इसके मध्य में निकालेंगे, क्योंकि बीच से लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। मान रख लेंगे यहाँ पे x1 हमारा 4 है, x2 हमारा भी -4 है अपॉन में 2, और हमारा y1 यहाँ पे है 4 और y2 हमारा भी है 4। तो ये होगा 4 + 4 अपॉन में 2। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा। वैसे ही 4 + 4 8, 8 को 2 से भाग, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। तो निर्देशांक हमारे मिड पॉइंट के निर्देशांक आ गए 0, 4। ये पॉइंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 0, 4, 0, 4। अब इस 0, 4 और -4, 4 को हम लोग फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे इनको मान लेते हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो हम लोग चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग x1 y1 x2 y2 के मध्य में निकालेंगे। तो यहाँ पे x1 जो है 0 है, x2 है हमारा -4 अपॉन में 2, और वैसे y जो है y1 जो है हमारा 4 है और y2 भी हमारा है 4/2। तो यहाँ से हम लोग इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, -4/2 इसको, और 4 और 4 8/2। इसको हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो x1 y1 x2 y2 के मिड पॉइंट निकले -2, 4। इसी प्रकार से अब हम लोग x1 y1 के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं x2 x1 y1 xy के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा x1 4 है, x2 0/2, और यहाँ पे y1 4 है, y2 भी हमारा है 4/2। इसको हल कर लेंगे, ये हमारा आंसर निकल के आएगा 4/2 8/2। भाग कर देंगे तो 2 का 2 से भाग करेंगे 4 को तो आ जाएगा 2, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। इस प्रकार से हम लोग इस लाइन को हम लोगों ने 4 भागों के इक्वली बांटकर उसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, जो कि हमारे हैं 2, 4, और दूसरा हमारा है -2, 4, और चौथे हमारे निर्देशांक हैं -4, 4। तो ये हमारी लाइन रेखाखंड है ए और बी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक लाइन के कैसे हम 4 भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है। एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर कोई पॉइंट दे रखे हैं, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पिछले वीडियो में लिख चुके हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग इस प्रकार से इस त्रिभुज को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र लिख लिए हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लिखे थे, x2 y3 - y2 और x3 y1 - y2। और हम लोग इन सब x1 y1 की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
x1, यहाँ पे x1 जो है हमारा मान लेते हैं ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है हमारा x3 y3। अब इन सब कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। x1 हमारा है -3, y2 हमारा यहाँ पे है 4, वैसे ही y3 हमारा है यहाँ पे 3, x2 हमारा देखेंगे तो -3 और वहाँ पे y3 हमारा है यहाँ पे 3, y2 है -3, माइनस ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। यहाँ पे x1 पे हम लोग जाएंगे, x3 पे जाएंगे, सॉरी x3 पे जाएंगे तो ये हमारा दे रखा है x3 दे रखा है हमारा 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको उठा के। तो यहाँ पे पुट करें तो 2, यहाँ पे y1 हमारा है -3 और y2 जो है ये है 4, माइनस लगा देंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/2, 4 से 3 गया, 1 बचा, 1 का गुणा -3 से तो -3, 3 का गुणा 6 से तो 3 18, माइनस लगा है तो माइनस का 18, 4 3 7 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 7 14 आ जाएगा ये। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का। 18 14 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35 हो जाएगा 18 15 का। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1 आंसर -35/2, ये हो जाता है आंसर। ये माइनस में आया क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 35/2 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर। अगर इस प्रकार से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करके कैसे निकाला और कैसे दूसरे क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल RR स्टडी टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।